और मेरे ही वीडियो के कारण जो है जमीन सर्वे का प्लान जो है सरकार ने किया। इसमें आपने स्पष्ट तौर पर देखा कि मनीष कश्यप ने कहा है कि हमने एक वीडियोस बनाया था और उसी के आधार पर बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ। तो इसके पीछे की कितनी हकीकत क्या है, क्या वाकई में मनीष कश्यप की वजह से, मनीष कश्यप के वीडियोस की वजह से भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ है, या फिर बिहार सरकार अपने एंगल से शुरू किया है। साथ साथ मनीष कश्यप की आखिर क्या पावर है जो भूमि सर्वे के काम को आगे बढ़वा सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है दोस्तों कि मनीष कश्यप उस वक्त से हाईलाइटेड है और उस वक्त से मनीष कश्यप का नाम सरकार के बीच भी है और सरकार भी मनीष कश्यप को अच्छे तरीके से जानते हैं, तब से जब मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए थे और जब मनीष कश्यप के लिए देश के हर एक कोने में जनता खड़ा होना शुरू हुए। उसके बाद मनीष कश्यप की पब्लिसिटी काफ़ी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि सरकार भी मनीष कश्यप के खौफ से डरने लगे। वैसा खौफ नहीं जो एक दंगाई, एक आतंकवादी करते हैं, बल्कि वैसा खौफ जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद ईमानदार ऑफिसर से डरते हैं। वैसा खौफ मनीष कश्यप की वजह से फैलना शुरू हो गया तमाम कर्मचारी और तमाम मंत्रियों के अंदर। उसके बाद मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो एनडीए का एक अहम हिस्सा मनीष कश्यप को बनाया गया। इसके पीछे की वजह यही थी कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते थे और जब वहां से चुनाव लड़ने से मनीष कश्यप ने इनकार किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे शर्त पहले ही उनकी शर्तों को मान लिया। मनीष कश्यप ने शर्त रखा कि बिहार के अंदर जो भी काम होगा और जो अनुचित होगा हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और जो उचित हमारा राह होगा उस राह पर हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को पूर्णतः नहीं तो कुछ अंशतः चलना जरूरी होगा। ऐसे में मनीष कश्यप फील्ड में तमाम क्षेत्र में घूम करके तमाम क्षेत्र का भ्रमण कर चुके थे, सभी क्षेत्र की नॉलेज उन्हें बेहतरीन तरीके से थी। उसके बाद मनीष कश्यप ने अपने उस नॉलेज के आधार पर तमाम क्षेत्र को की समस्याओं को लेकर के अपने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से मुलाकात की और सम्राट चौधरी जी से उन तमाम बातों को लेकर के अपील किए जिससे कि बिहार के अंदर विकास आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तुरंत अनाउंसमेंट किया कि बिहार के अंदर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम इतना रोजगार जरूर देंगे ताकि बिहार के लोगों को पलायन करने की ज़रूरत कम पड़े। यानी कि पूर्णतः समाप्त करने की बात नहीं कही, लेकिन 12-13 लाख लोगों को रोजगार देने की बात ज़रूर की गई। ऐसे में मनीष कश्यप की यहाँ से बातें बननी शुरू हो गई और मनीष कश्यप की बातें सुननी भी तमाम मंत्रियों द्वारा शुरू हो गई। मनीष कश्यप की मजबूती बढ़ती गई और मनीष कश्यप की ये मजबूती उस मुकाम तक पहुंच गई कि आज बिहार के अंदर चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा विशेष भी करवा सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा। उसके बाद मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से लगातार मुलाकात करनी, बात करनी शुरू की और उसके बाद बिहार के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या थी, वो थी बिहार में भूमि विवाद। तो बिहार के अंदर जो भूमि विवाद की प्रक्रिया उसको लेकर के मनीष कश्यप ने एक वीडियोस बनाया और उस वीडियोस को बना करके उन्होंने अपने नेताओं से अपील की, अपनी एनडीए की सरकार से अपील की कि जितनी जल्द हो सके आप इन सभी मुद्दों को लेकर के बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया को शुरू करें और बिहार के अंदर जितने भी भूमि से संबंधित विवाद हैं उन सभी विवादों को निपटाने की तमाम कोशिशें करें। उसके बाद सरकार को भी ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगा और सरकार ने इस पर संज्ञान ले लिया। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % सत्य है, पूरी तरह से हम सत्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ % उनकी बातें सत्य है क्योंकि मनीष कश्यप की बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। क्योंकि जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार होती, मनीष कश्यप की जीत होती और उस क्षेत्र में उसकी मजबूती काफ़ी थी। उस क्षेत्र में जनताओं का सपोर्ट भरपूर था और जब मनीष कश्यप को उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रुकवाया गया तो उस वक्त शर्त मनीष कश्यप की जो थी उन सभी शर्तों को लगभग माना गया। मनीष कश्यप ने वैसे ही शर्त से रखे जिस शर्त से बिहार के अंदर विकास हो सके। तो दोस्तों बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया को लेकर के जो मनीष कश्यप ने शुरू में कहा है ये बातें सत्य है,
इसके पीछे की कुछ और वजह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर पुल गिरने का सिलसिला आज से नहीं लगभग 2 साल 1.5 साल से चल रहा है। उसके बाद जब पुल गिरने की सिलसिला कुछ गंभीरता में थी तो मनीष कश्यप ने पुल गिरने के सिलसिले पर आवाज उठाना शुरू किया था। उसके बाद बड़े-बड़े वकील से भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में उतरे थे और उसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच अनबन चलना शुरू हो गया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी पूरी तरह से लग गया कि बिहार के अंदर ये क्रांतिकारी व्यक्ति कुछ नया कर सकते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के उसी समय से तमाम बातों पर बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के और ऐसे कई मंत्री हैं जो लगातार मनीष कश्यप की बातों पर फोकस करना शुरू कर दिया और इसी का फायदा आज बिहार वासियों को भी मिले जा रही है। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी परिस्थिति में मनीष कश्यप चाहते हैं कि बिहार के लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि वह बिहार से पलायन करने की जो प्रक्रिया है उसे रोक सके। तो ऐसी कई समस्याओं जिस पर मनीष कश्यप ने आवाज उठाया है और सरकार ने उनकी बातों पर संज्ञान लिया है। सरकार ने उसके सपोर्ट में जो है कई तरह की कार्य भी करना शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस वीडियो क्लिप्स को आपने शुरू में देखा, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने कहा है कि हमारी वीडियोस की वजह से बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, तो इस बात में कुछ ना कुछ % सच्चाई है। हो सकता है कि बिहार सरकार की अपनी मत हो, बिहार सरकार भी सोच रहे हो कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा भूमि विवाद है, क्योंकि भूमाफिया सबसे पहले इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में बिहार के अंदर भूमि सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि कई साल हो चुके हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया हो। उसके साथ साथ लगभग 50 साल के अंदर में जो है 50 साल तक लगभग सर्वे की प्रक्रिया हो, ऐसी भी प्रावधान है। तो इसको लेकर के भी भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह फैसला हो सकता है और इसके आधार पर भी यह कार्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से ये दावे किए जा रहे हैं मनीष कश्यप के द्वारा कि हमने जो किया, तो ये बातें सत्य है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिन गलियों में जाकर के नाले और सड़क की व्यवस्था को लेकर के आवाज़ उठाना शुरू किया था, उस रास्ते के जो रास्ते हैं वो और नाला दोनों की प्रक्रिया में सुधार भी हुई। जिस पुल को लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया, उस पुल पर भी जांच कमेटी बैठी। जिस घटना को लेकर के यानी कि तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के जब मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, तो उस पर भी एक्शन हुआ। भले ही मनीष कश्यप के ऊपर NSC क्यों न लगा हो, लेकिन उस बात पर भी एक्शन हुआ। तो ऐसे में मनीष कश्यप की हुए तमाम बातें पर बिहार सरकार ध्यान देते हैं, तो इसलिए उन बातों को काटना उचित नहीं होगा जो मनीष कश्यप ने कहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की बातें कितनी सत्य है और कितनी झूठ है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ बिहार भूमि सर्वे से क्या वाकई में बिहार के अंदर जो है भूमाफिया जो दबदबा बना रखे हैं और साथ साथ जो विवाद है वो विवाद निपटेगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।